हाँ तो भाई लोग फिर से मैं आ गया हूँ उसी कबाड़ में जिस कबाड़ में मैं पिछला वीडियो में आया था। मैं इस कबाड़ में आया नहीं हूँ यार, आप लोग लाए हो मुझे, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि आप लोगों को क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। मतलब भाई लोग, आप लोगों को पसंद है किसी वेस्ट चीज़ को एक यूजफुल चीज़ में कन्वर्ट करते हुए देखना। तो भाई आज हम क्या करेंगे, अगर आप गाँव देहात में रहते हैं तो आपको पता होगा यार कि थोड़ी सी हवा चलती है उसके बाद लाइट गायब, बारिश ज़्यादा तेज हो गई लाइट गायब, मतलब लाइट गायब का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इसलिए हम आज एक ऐसा चीज़ बनाएंगे, मतलब इन्वर्टर बनाएंगे जिससे आप जब चाहो, मतलब लाइट आए या जाए उससे कोई टेंशन नहीं, आप 24 आवर्स लाइट इस्तेमाल कर पाओगे। पहले भी हमने इन्वर्टर बनाया है भाई लोग, तो पहले के मैंने जो इन्वर्टर्स बनाया है तो जुगाड़ लगा करके, तो वैसे क्या होगा कि इन्वर्टर्स काम करेगा लेकिन थोड़ा सा काम करने पर गर्म हो जाता है। तो आज हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि कबाड़ से पुराने इन्वर्टर्स को सस्ते दाम में खरीदेंगे और उसको रिपेयर करके हम यूज करेंगे। और यकीन मानो दोस्तों, आज जो हम इन्वर्टर बनाएंगे वो अगर हम ऐसे बनाते तो उसमें 1000, 2000, 3000 रुपया भी खर्चा हो सकता है, लेकिन ऐसे 50-100 रुपये में काम चल जाएगा। और यहाँ पर जो है अभी भी सायम भाई काम में लग चुके हैं। हम लोग ढूंढ रहे हैं एक पुराना सा इन्वर्टर। यहाँ पर जो है ये चीज़ हमें मिला है तुम्हारे लिए, ये पिछले वीडियो के लिए था, अभी के लिए नहीं। अभी भी हमें लिथियम आयन बैटरीज मिले हैं। ये इन्वर्टर नहीं है, ये है वोल्टेज मीटर। तो यहाँ पर एक जो चीज़ है, क्या है, इन्वर्टर तो नहीं है लेकिन वैसा ही कुछ लग रहा है। MMC प्लेयर 60 वाट CFL इन्वर्टर। अरे ये भी इन्वर्टर ही है भाई, ये भी इन्वर्टर ही। यहाँ पर देखो 60 वाट CFL इन्वर्टर, ये 60 वाट का है, इससे बात नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी मैं इसको नहीं रखूंगा क्योंकि यहाँ पर स्पीकर लगाया हुआ है। तो स्पीकर लगाया हुआ है तो अपन को गाना वाना नहीं बजाना है, अपन को चाहिए एक प्योर सा तगड़ा सा इन्वर्टर जो कि खराब हो, सस्ते दाम में मिल जाएगा। उसके बाद हम उसको रिपेयर करके यूज में लेंगे। भाई लोग, मुझे पहले से ही पता था कि इस चीज को ढूंढने में हमें काफी ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि हमारे इधर इन्वर्टर बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। लेकिन सच्चे दिल से ढूंढो तो कुछ भी मिल सकता है। लगभग आधा घंटा तक ढूंढने के बाद यहाँ पर भाई लोग अभी मुझे जो है दिख, अरे यार संभल के काम करना होगा हमें। मैं अभी कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो गया हूँ। तो यहाँ पर जो है एक सफ़ेद करके इन्वर्टर जैसा कुछ दिख रहा है, ये देख लेते हैं इसको। पता नहीं है कि कौन सा इन्वर्टर है कौन सा नहीं है। इन्वर्टर है। अरे भाई यहाँ पर देखो सब कुछ दिया गया है। ये इन्वर्टर है, बैटरी पॉजिटिव बैटरी नेगेटिव, ऑन ऑफ। तो ऑन किया हुआ नहीं है, ऑफ कर देते इसको, लो हाई ये सब क्या क्या है। तो ये है भाई इन्वर्टर, ठीक है। तो हमें मिल चुका है यार, अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखते हैं इसका मुझे कितना पड़ता है। अभी मैं इसको खोलूँगा भी नहीं, घर में जाकर के खोलेंगे इसको। भाई नापने पर इसका वजन हुआ 3.5 kg। देखते हैं कि इसका कितना रुपया लेता है। कितना वजन हुआ? 3.5 kg। हाँ 3.5 kg। 450 का जो कॉपर होता है ना उसका 300 रुपया धरे, बाकी तो वापस 800 किलो दे दीजिए। अच्छा। कितना लाए? इसको सामान को संभाल कर रख देने बोलते हैं। कल हम ले। रुपया कितना है? मेरे पास 300 है। दे दो तुम। आओ वहाँ दो। ए बबला भैया 300 रुपया दे रहे हैं, और सवेर में हम दे देंगे आपको घर पे 150 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको दे देंगे। कितना रहेगा? और 150 रुपया सवेर में। तो भाई हमें जो है सामान मिल गया है, अब इसको भरते हैं डिक्की में और निकलते हैं घर। उसके बाद मिलते हैं स्टूडियो में, ठीक है ना सब बढ़िया। भाई एक बार इस भाई साहब को इलेक्ट्रिक मैन बनकर के शौक लगाया था, जैसा कि आपने देखा था वीडियो में। तब से ये हाथ मिला ही नहीं रहा। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है भैया, एक बार तो हाथ मिला लो कम से कम। कभी नहीं मिलाइएगा जैसा लगता है मुझे। यार ये गलत कर रहे हो आप, लेकिन गलत कर रहे हैं आपने पूरा शरीर छुआ, कुछ नहीं आता होगा, आपने कुछ नहीं किया। तो चलो अब सयाम भाई को बाय बोलने का टाइम आ गया है। अब हम लोग निकलते हैं घर की ओर। तो भाई मैं इस कबाड़ वाले इन्वर्टर को लेकर के आ गया हूँ अपने घर, और अभी भाई शाम हो गई है, रात हो गई है, इसलिए आपको लाइटिंग कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मैं इसे अभी खोलना नहीं चाहता था, लेकिन भाई मुझे अभी मतलब ये चीज परेशान कर दिया है कि भाई इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो जब तक मैं नहीं जानूंगा तब तक मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई चलो इसको खोल ही लेते हैं। तो चलो भाई देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है और मुझे क्या क्या ठीक करना होगा। अब निकलेगा भाई लोग इसके अंदर का माल मसाला, और मैं अभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ कि इसके अंदर क्या क्या खराबी है। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है इन 3, 2 और 1। तो भाई ये रहा इसके अंदर का इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये है ट्रांसफार्मर, ये है यहाँ पर किट, और ये जो किट है मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। मैं इसे
यूज़ किया हूँ कभी। मैंने आपको 500 रुपये बताया था, लेकिन इसका दाम ले लिया 450 रुपया। और अगर आप ऐसे खरीदने जाओगे तो ये जो है 3, 4, 5 हज़ार का सामान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दाम लिया वो ज़्यादातर यहाँ पर ट्रांसफार्मर का ही लिया। ये जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। अगर आप ऐसे लोगे तो ये 1000, 2000 का ट्रांसफार्मर है, लेकिन ऐसे आप समझ लो कि 300 में मिल गया। तो यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ भाई लोग, हो सकता है कि हमें कोयले के खदान में हीरा मिल गया है। मतलब हो सकता है कि ये जो इन्वर्टर है वो सही है। पहले हम यहाँ पर अपने बैटरी पैक को लगा करके चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो भाई बैटरी का पॉजिटिव की जगह में नेगेटिव की जगह में लगा दिया है। अब मैं थोड़ा इसको सेफ्टी के साथ टच करूंगा, हो सकता है कि ये सही हो। यहाँ पर ये जो स्विच है ऑन ऑफ, ये किसी काम का नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो कनेक्शन है वो छूटा हुआ है। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि करंट इधर आ रहा है कि नहीं भाई लोग। तो भाई यहाँ पर जो है करंट आ रहा है, इधर 11 वोल्टेज दिखा रहा है बैटरी का और आउटपुट सॉरी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसके किट में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन्वर्टर जब खराब होता है तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स उसके किट में ही होता है। किट में क्या खराब होता है भाई लोग? उसका ट्रांजिस्टर, मतलब मोसफेट। मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ भाई लोग कि सबसे पहले हम चेक करेंगे ट्रांसफार्मर को कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर सबसे महंगी चीज़ कुछ भी है तो वो है ट्रांसफार्मर। किट का दाम नहीं होता ज़्यादा। चलो भाई सबसे पहले यहाँ से ट्रांसफार्मर को अलग करते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। ये है भाई इसका प्राइमरी कॉइल और ये है सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी जो कॉइल है, अगर आपने मतलब ये सब के बारे में पढ़ा है या फिर जाना है, तो वो मतलब पूरा का पूरा एक ही वायर होता है। तो मतलब इसके थ्रू अगर करंट पास होता है तो मतलब कॉइल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई जो कॉइल है वो बिल्कुल सही है। अरे यार, हाँ यार कॉइल तो सही है भाई। भाई अभी थोड़ा जान में जान आया कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो सही है, ठीक है। तो इसका प्राइमरी वाइंडिंग बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग पे, मतलब सेकेंडरी कॉइल पे। उफ भाई करंट मार दिया यार। अरे यार देखते हैं, यहाँ पर तो करंट नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये इसी करंट पर काम करता है। भाई मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर करंट इसलिए लगा, जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रांसफार्मर एसी करंट पे काम करता है। तो जब हम यहाँ पर बैटरी से करंट अप्लाई करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए एक तरह का एसी करंट ही है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा डीप नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब कुछ समय के लिए तो जैसे कि 0 से 12 वोल्टेज गया तो एसी करंट ही है ना, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा झटका लगा कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पकड़ के रहता तो उसके बाद नहीं लगता, शायद इसलिए मुझे झटका लगा। तो यहाँ पर ये वाला जो इसका कॉइल है ये सही है। ये पूरा का पूरा एक ही कॉइल है, इधर एक कॉइल है, इधर एक कॉइल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वायर बचा है 2। अगर ये दोनों वायर सही है, मतलब बल्ब जल रहा है कंटिन्यूटी टेस्ट में, तो मतलब भाई मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जो किस्मत है वो चमक जाएगी। और मैं इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, क्योंकि भाई अभी गड़बड़ हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, 1000-2000 का नुकसान हो जाएगा। देख लेते हैं भाई, सस्पेंस होना चाहिए ऐसे मोमेंट में। और यहाँ पर मैंने कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए बैटरी के वायर को लगाया ही नहीं है, ये तो डरा ही दिया था अभी मुझे। अरे यार भाई मजा आ गया, मजा आ गया। यहाँ पर जो हमारा कीमती चीज है वो बिल्कुल सही है भाई। उस कबाड़ वाले भाई साहब ने तो मुझे 400-450 में दे दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो अकेला चीज है ये 1500-2000 का है, ठीक है। अब मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि ये भाई चीज है 50-100-200 की, मतलब इसका जो किट है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं रिपेयर होगा तो इसको उठा करके फेंक देंगे। आप भी क्या करना भाई, अगर रिपेयर होगा तो होगा, नहीं तो उठा करके फेंक देना। मार्केट से 50-100 रुपया में किट ले लेना। लेकिन जो यहाँ पर मेन चीज है ट्रांसफार्मर, वो हमें मिल गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ठीक करने की कोशिश कर लेते हैं। इसके किट में मैंने चेक किया तो इसका जो एक मोसफेट है वो खत्म है। उसके बाद यहाँ पर जो ये आईसी है ये भी खत्म है, रजिस्टर भी खत्म है, और पता नहीं क्या क्या मतलब इसके अंदर खराबी है। तो मैं इतना बड़ा तामझाम करने नहीं जाऊंगा। मेरे पास भाई बहुत पहले से ही ये किट रखा हुआ है 300 VA का, और ये भी जो किट है वो 300 VA का। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा भाई, इस किट को इस किट में रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पर जो कनेक्शन है उसको हटा दूंगा और वही सेम टू सेम कनेक्शन यहाँ पर कर देंगे।
भाई मैंने कनेक्शन को इस नए वाले किट में लगा दिया है और ये रहा हमारा पुराना वाला किट। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। अब भाई हमारा ये जो इन्वर्टर है इसका यहाँ पर लगता है स्विच, लेकिन आप देख सकते हैं कि किसी कमीने ने पूरा खोखला कर दिया है। मतलब यहाँ पर स्विच बदलने की जरूरत है मुझे। यहाँ पर मेरे पास कुछ है स्विच, देखते हैं ये इसमें लगता है कि नहीं। ये वाला लग जाएगा भाई। चलो इसको निकाल देते हैं इस वाले स्विच को और इसके जगह में लगा देते हैं इस वाले स्विच को। ठीक है, अब काम हो जाएगा। भाई थोड़ा बहुत कनेक्शन करना बाकी रह गया है, तो चलिए उसको भी पूरा कर लेते हैं। अब भाई यहाँ पर जो कनेक्शन सब है वो कंप्लीट है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो भाई मैंने बैटरी के जगह में कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पर बैटरी को लगाते हैं और यहाँ देख लेते हैं कि ये ऑन रखते हैं इसको। ओ भाई क्या हो रहा है यार यहाँ पर। भाई आप सुन सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी आवाज आ रही है, मतलब ये काम कर रहा है। मैं यहाँ पर पहले टेस्टर से चेक कर लेता हूँ कि बॉडी में तो करंट नहीं। हाँ भाई बॉडी पे करंट नहीं है। तो भाई सबसे पहले हम इस इन्वर्टर से चलाएंगे इस 220 वोल्टेज 9 वाट के बल्ब को। उसके बाद फिर इसका लेवल बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर इस वाले बल्ब को यहाँ पर लगा देते हैं इसके 5 पिन सॉकेट में। अब भाई यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर इस बार मैंने क्रोकोडाइल क्लिप को हटा दिया है क्योंकि क्रोकोडाइल क्लिप की वजह से बढ़िया से बैटरी नहीं लग रहा था। अब भाई लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये बल्ब है वो अच्छे से ग्लो कर रहा है। और ये बल्ब यहाँ पर अभी हमारा जो बैटरी है इसमें चार्ज कम है, तो उसके हिसाब से ये बहुत तगड़ा चल रहा है। ठीक है, तो ये जो बैटरी है ये 84 वाट का है, मतलब 84 वाट का, 12 वोल्टेज 7 AH, मतलब 84 वाट का है। तो देखते हैं कि मुझे उम्मीद तो कम लग रहा है कि ये बैटरी यहाँ पर 100 वाट के बल्ब को जला पाएगा। फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है भाई, चलो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर अगर नहीं चला पाएगा तो इसमें इन्वर्टर की कोई भी कमी नहीं रहेगी, कमी रहेगी तो बैटरी की। चलो भाई इन 3, 2, 1 अभी पता चल जाएगा। हाँ भाई जैसा कि मुझे उम्मीद था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ये तेरे बस की नहीं है, ज्यादा एज का बैटरी चाहिए, मतलब ज्यादा वाट का बैटरी चाहिए। चलिए एक बार इसको चार्ज करके ट्राई कर लेते हैं भाई लोग। चार्ज मैंने कर लिया भाई लोग। अब जो कुछ भी होगा ठोका जाएगा। मतलब क्या ठोका जाएगा यार, मैं खुद भी बोल रहा हूँ फिल्म देख करके। ओ भाई साहब यहाँ पर थोड़ा बगल से दिखाओ आप लोग। यार इसने जो है चला दिया। और यहाँ पर आप लोग कनेक्शन देख लो भाई लोग, कहीं पर कुछ भी कनेक्शन नहीं है, फिर भी हमारा जो बल्ब है ये 100 वाट के बल्ब को चला दिया इस 84 वाट के बैटरी ने। ठीक है, तो आप समझ अब शायद ये चला नहीं पाएगा क्योंकि ये जो बैटरी है वो सिर्फ 84 वाट का है, जबकि वो बल्ब 100 वाट का है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसे मैंने बनाया है 450, उसके बाद 50-100 रुपया किट का मान लो, तो यहाँ पर 500-550 की लागत में मैंने इसे बनाया है। अगर भाई इस चीज को आप खरीदने जाओगे तो मैं बोल रहा हूँ भाई आप 2-3 हज़ार से कम समझो ही मत। बहुत ही मतलब आप इस चीज को बनाना ही बनाना गाइस। और हाँ एक बात का ध्यान रखना कि आप यहाँ पर जितना भी सारा काम है आप खुद से करना, इलेक्ट्रिशियन के पास मत जाना, वो बहुत ही ज्यादा चार्ज लेगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी न्यूज कि भाई हमारे चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर जो हुआ है तो उसका सिल्वर प्ले बटन आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका अनबॉक्सिंग करेंगे, इसलिए भाई लोग सब्सक्राइब ठोको नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। एंड अपना ख्याल रखना। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में।